नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस 2.0 वर्जन के बारे में। तो इसी महीने दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 2.0 नाम से कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है और इसके अंदर इन्होंने अपने जो प्लान की कैटेगरी रखी हैं वो 4 कैटेगरी रखी हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हेल्थ शील्ड का कंप्लीट रिव्यू किया था। इस वीडियो के अंदर हम हेल्थ शील्ड प्लस का रिव्यू करेंगे और इसी तरीके से आने वाली वीडियो में हम हेल्थ एलीट और हेल्थ एलीट प्लस का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेल्थ शील्ड प्लस का फुल रिव्यू डिटेल के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस प्लान के बेनिफिट्स आपको अगर बताऊं तो इसके अंदर ये जो प्लान है ये 15 लाख रुपए से मिनिमम स्टार्ट होता है, क्योंकि ये एक हायर कैटेगरी का प्लान है। इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं प्रीवियस प्लान से और उसका प्रीमियम भी उसका उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें ज़्यादा भी होगा। और इसी तरीके से इसके अंदर आप देखेंगे तो आने वाले प्लान्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा कुछ एड ऑन होता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर सम एश्योर्ड 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख रुपए तक के ऑप्शंस इसके अंदर हैं। आप कोई सा भी इसमें से चूज कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 30 दिन के पहले के ऐसे खर्चे जब आप अस्पताल में एडमिट नहीं हुए थे, जैसे कि आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, कुछ फी पे करी होगी, कुछ मेडिकल टेस्ट कराए होंगे आपने या कुछ दवाइयाँ ली होंगी, तो उस तरीके के पहले के 30 दिन के खर्चे और जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ गए हैं तो इसी तरीके जो भी खर्चे हैं, डॉक्टर की फीस, मेडिकल टेस्ट या डॉक्टर को आपने रिव्यू कराया है, तो बाद के 60 दिन तक के खर्चे आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलेंगे। रूम रेंट की यहाँ पर दोस्तों सिंगल अप टू प्राइवेट एयर कंडीशन रूम आप इसके अंदर ले सकते हैं। इसमें कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर सारे डे केयर ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आपका ये डे केयर के अंदर किया जा सकता है तो वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। नो क्लेम बोनस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 10% जो है क्लेम फ्री ईयर आपका होगा, उसके अंदर आपको बोनस मिलेगा और ये मैक्सिमम 50% तक जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 20 लाख का यहाँ पर प्लान लिया तो 20 लाख का अगला जो है 10% यहाँ पर 2 लाख रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आपने क्लेम नहीं लिया फिर उसी तरीके से 2 लाख रुपए इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से 5 साल के बाद अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया है तो ये 20 लाख वाली पॉलिसी आपकी 30 लाख की बन जाएगी। इसके अंदर एक एड ऑन और आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आपको ये जो नो क्लेम बोनस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। रीसेट बेनिफिट की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो अनलिमिटेड टाइम अवेलेबल है। यानी अगर मान लीजिए आपने कोई 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो अगर मान लीजिए किसी के ऊपर 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक मेंबर पे, तो दूसरे मेंबर के लिए 20 लाख भी अवेलेबल हैं, तीसरे मेंबर के लिए भी 20 लाख अवेलेबल हैं, चौथे मेंबर के लिए भी 20 लाख रुपए अवेलेबल हैं। और अगर आपका सेम पर्सन और सेम इलनेस आ जाता है तो वो वहाँ पर कवर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई हार्ट डिजीज आती है, उसमें 20 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो गए और दोबारा ही हार्ट डिजीज आ जाती है, फिर 20 लाख रुपए चाहिए तो नहीं मिलेंगे। सेम पर्सन सेम इलनेस में नहीं मिलेंगे। अगर सेम इलनेस है तो सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और वहाँ पे आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं या आपको इलाज के दौरान इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं अस्पताल में भी, तो ये यहाँ पर उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। एम्बुलेंस कवर की बात करें दोस्तों तो ये सबसे अच्छा फीचर है इनका कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको जो है मिलता है मैक्सिमम 10,000 रुपये तक। आप दूसरी पॉलिसी देखेंगे तो वहाँ पे 1,500 रुपये, 2,000, 3,000 इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर 1% सम इंश्योर्ड का और मैक्सिमम 10,000। अगर आपकी मान लीजिए 20 लाख की पॉलिसी है तो 1% 20,000 बनता है एक बार की हॉस्पिटलाइजेशन का, बट यहाँ पर आपको मैक्सिमम लिमिट है 10,000 की, जो कि काफ़ी सफिशेंट है। एंट्री एज की बात करें दोस्तों तो 18 साल से लेकर, ठीक है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, और मतलब कोई भी एज की लिमिट नहीं है, मतलब कोई 60 साल, 65 साल, 70 साल तक का भी व्यक्ति जो है इस प्लान को ले सकता है। लेकिन हायर एज के अंदर यहाँ पर मेडिकल होने के चांसेस है। अगर आप स्वस्थ हैं तो इस पॉलिसी को ज़रूर ले सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आपके परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको अपने उसी पॉलिसी के अंदर आप 91 डेज के अंदर उस बच्चे को ऐड करा सकते हैं, या फिर आपके जो बच्चे हैं उनको 21 साल तक की एज में करा सकते हैं। डिपेंडेंट एज, जो डिपेंडेंट चाइल्ड है आपकी, तो वहाँ पर जो है 21 साल तक के बच्चे इसमें ऐड हो जाएंगे।
क्लेम सर्विस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कंपनी क्लेम सर्विस गारंटी लिखकर देती है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कि हम आपको 4 घंटे के अंदर कैशलेस और 14 दिन के अंदर रिम्बर्समेंट क्लेम दे ही देंगे। अगर हमने इससे डिले किया तो हम आपको पेनल्टी पे करेंगे। शायद अभी तक ये पहली ऐसी कंपनी है जो गारंटी वर्ड यूज़ कर रही है। अभी तक मैंने जहाँ देखा है गारंटी वर्ड कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप ये 2 साल का प्लान लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे, और 3 साल का अगर आप ये प्लान चूज करते हैं एक साथ तो 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको थर्ड ईयर के प्रीमियम पे। हेल्थ चेकअप की कूपन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे हर साल एक इनके प्री फिक्स एक टेस्ट हैं जिसके अंदर करीब 8 से 10 टेस्ट हैं, वो एक हेल्थ चेकअप कूपन्स मिलते हैं आपको। यहाँ पे कोई कैश अमाउंट नहीं मिलता है, वो कूपन आपकी पॉलिसी के साथ अटैच होके आते हैं और आपको वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर कॉल करके अपने हेल्थ चेकअप बुक करा सकते हैं। या तो आप किसी नियर बाई डायग्नोस्टिक सेंटर में जा सकते हैं जो इनके नेटवर्क पे है, अगर नहीं है नेटवर्क पे तो ये आपके घर के अंदर भी आकर जो है ये हेल्थ चेकअप कूपन आप इसको अवेल कर सकते हो। कोई भी लैब टेक्नीशियन आपके घर पर आएगा और वहाँ पर आपके सारे मेडिकल चेकअप्स हो जाएंगे। वेलनेस प्रोग्राम की बात करें दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और आप इनको रिडीम करा सकते हैं अपने ओपीडी बेनिफिट में। ओपीडी बेनिफिट दोस्तों वो होता है कि जैसे आपने मान लीजिए डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, वहाँ पर डॉक्टर की फ़ीस लगी 500 रुपया या 1000 रुपया, डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ लिख कर दे दी हैं 1000 रुपये की, तो आप उनके बिल जो है यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों होता ये है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी मैराथन में भाग लिया, या आप स्विमिंग करते हैं, या आप जिम्नेजियम करते हैं, तो उसके आपको यहाँ पे प्रूफ लगाने होंगे, जैसे जिम का बिल हो गया, ठीक है, या आपने किसी मैराथन में भागा था उसका सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, या आप स्विमिंग करते हैं वहाँ की रिसिप्ट हो गई, तो आप ऐसी चीज़ें इनको देंगे तो यहाँ पर आपको जो है पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, हर कैटेगरी पे अलग अलग पॉइंट है। उसकी डिटेल अगर आप चाहेंगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। तो वो जो है आप हर पॉइंट की जो वैल्यू है वो 25 पैसे की है, उसके हिसाब से जो है वो आपकी पॉलिसी में असाइन कर दिए जाएंगे वेलनेस प्रोग्राम का बेनिफिट, और आप उसको मतलब ओपीडी में इनकैश कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों डोनर एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे पहले आईसीसी की पॉलिसी में डोनर एक्सपेंसेस कवर नहीं हुआ करता था कि मतलब आपने किसी से भी कोई ऑर्गन लिया है, ठीक है, तो उनके भी जो इलाज के खर्चे होंगे वो भी यहाँ पे मिलेंगे, वो अप टू 10 लाख रुपीज़ तक है। अगर आपकी 20 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपए तो उनके लिए हो गए और 20 लाख रुपए आपकी पॉलिसी आपके लिए ही है, यानी ये ओवर एंड अबव है। इसी तरीके से डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन भी है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके नियर बाय एरिया जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कोई बेड अवेलेबल नहीं है, या मरीज ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल जा पाए, वहाँ पे एडमिट हो पाए, तो वो सारी फैसिलिटी जो हैं वो घर पे ही प्रोवाइड की जाती हैं, और इस तरीके के जो भी खर्चे होते हैं तो वो यहाँ पर आपको वो भी बेनिफिट मिलता है, ये खर्चे आपके सारे रिम्बर्स हो जाएंगे। एयर एम्बुलेंस कवर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर वो भी आपका जो है सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, और कंपनी का यहाँ तक कहना है कि ये ओवर एंड अबव है। मतलब अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए का आपका सम इंश्योर्ड है और आपने एयर एम्बुलेंस कवर लिया है तो ये भी 20 लाख रुपए का है। अगर मान लीजिए एयर एम्बुलेंस में आपके 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक साल के अंदर, तो आपका जो है 5 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस का कवर कटेगा, जबकि आपका जो 20 लाख रुपया है सम इंश्योर्ड जो आपने लिया था यहाँ पे वो एज इट इज रहेगा। जो इलाज के दौरान खर्च हुआ है सिर्फ वही उसके अंदर से माइनस होगा, मीन्स ये ओवर एंड अबव है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों एक एडिशनल सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर की, अगर आपका कोई सा भी ऐसा क्लेम आता है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये से कि कम की है, तो आपको जो नो क्लेम बोनस था वो मिलेगा ही मिलेगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। टेली कंसल्टेशन विद डॉक्टर, तो दोस्तों कंपनी का कहना है कि हमारे इस प्लान के अंदर अनलिमिटेड टाइम 24/7 डॉक्टर से कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। इनकी एक एप्लीकेशन है IL टेक केयर ऐप, आप उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या iOS अपने ऐप स्टोर से। वहाँ पर आप देखेंगे जब इनकी ऐप ओपन करेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर ऑन कॉल का फीचर है, वहाँ से आप कॉल करेंगे तो डॉक्टर से आप कनेक्ट हो जाएंगे वॉइस से, वीडियो से या चैट से, और डॉक्टर आपकी सारी समस्या को समझ के प्रिस्क्रिप्शन आपको ईमेल पे ही दे देगा, और वहाँ पर जो है आप उससे वो दवाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो है अगर वो मान लीजिए कोई रिपोर्ट्स वगैरह के लिए कराने के लिए आते हैं तो वो आप डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके मतलब वो आप अपने टेस्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा कि अगर मान लीजिए 24/7 है, मुझे रात को 2 बजे 3 बजे भी अगर किसी डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ फैसिलिटी मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो कि मेरी पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट है, और कंपनी इससे एडिशनल कोई भी आपके लिए चार्ज नहीं ले रही है।
इसी तरीके से दोस्तों आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं डाइटिशियन से कंसल्ट करूं, मैं न्यूट्रिशन से कंसल्ट करूं, तो यहाँ पर वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप डाइटिशियन और न्यूट्रिशन से जो है ई कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एम्बुलेंस असिस्टेंस की सर्विस की, तो मेरे को ये इनका काफ़ी अच्छा फीचर लगा है। इसके अंदर क्या होगा कि आप इनकी ऐप के अंदर ही जाएंगे, वहाँ पे भी ऑप्शन है, या इन्होंने एक नंबर दे रखा है स्पेसिफिक, आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके पास एम्बुलेंस असिस्टेंस आ जाएगी आपके घर पे, जो कि कैशलेस बेसिस पे होगी। ठीक है। ई ओपिनियन की बात करें हम दोस्तों, तो यहाँ पर आपके अगर मान लीजिए कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है इंश्योर्ड मेंबर को, तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि भाई मैं एक आईसीएसए लोम्बार्ड के डॉक्टर का भी ओपिनियन लेना चाहता हूँ, तो आप वो यहाँ पे एक ई ओपिनियन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी है जिसमें आप सर्जरी कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, तो वो एक डॉक्टर से जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, एक यहाँ पर आप एक डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। दोस्तों एक इसके अंदर इनबिल्ट फीचर और है सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर का। तो दोस्तों क्या होता है कि टाइम टू टाइम आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती रहती है, इसीलिए हमारे जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी महंगाई दर, ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको हम सीपीआई बोलते हैं, जो भी वो डिक्लेयर करेगा हर साल, उससे आपका बेस सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपकी बेस पॉलिसी है 20 लाख की और 6% का हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो यानी 1,20,000 रुपये से आपकी पॉलिसी बढ़ा दी जाएगी, यानी वो हो जाएगी 21,20,000 की। और दोस्तों क्या होता है कि कभी भी आपका कोई ऐसा क्लेम आ जाता है उस साल में, तो कम, और आप चाहते हैं कि पॉलिसी मेरी बढ़ जाए, या आपको कोई ऐसी कंटिन्यूस बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से कंपनी आपकी पॉलिसी को नहीं बढ़ा रही है, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी के अंदर ये प्रोटेक्टर है, तो आपकी हर साल पॉलिसी इंक्रीज होती रहेगी, जो भी प्राइस इंडेक्स गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। जनरली कंपनी का कहना है कि इसमें 6% का एड ऑन है, हम 6% इसको ऐड करते रहेंगे। एक दोस्तों इसके अंदर है क्लेम प्रोटेक्टर की सर्विस, कि क्लेम प्रोटेक्टर ये है, ये भी इनबिल्ट फीचर है कि आईआरडीए कहती है कि जी हम आपको, आईआरडीए ने कुछ लिस्ट दे रखी है सभी कंपनियों की कि ज़रूरी नहीं है आप इन चीज़ों के पैसे दें, लेकिन कंपनी ये कह रही है कि अगर आपका पॉलिसी के अंदर ये फीचर है जो कि इसमें इनबिल्ट है, तो आपको जो है जैसे ग्लव्स के पैसे, एडमिशन चार्जेस के पैसे, एल्कोहल स्वैप्स के पैसे, ठीक है, तो ये सारे जो नॉन पेबल आइटम्स होते हैं वो भी यहाँ पे जो है आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। एक फीचर है दोस्तों, वो भी इसमें इनबिल्ट फीचर है वर्ल्ड वाइड कवर का, कि जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और ये भी ओवर एंड अबव है, मतलब 20 लाख की पॉलिसी है तो 20 लाख रुपए तो आपका इंडिया में काम करेगा और 20 लाख रुपए आपका बाहर के लिए। अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि इंडिया से अच्छा जो है बाहर ट्रीटमेंट है, इवन अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी जो है कैशलेस बेसिस पे भी जो है वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं बाहर के हॉस्पिटल्स में भी। लेकिन इसमें दोस्तों एक कंडीशन ये है कि जो भी बिल आएगा आपका, उसके अंदर 10% का कोपेमेंट लगेगा। यानी अगर मान लीजिए 10 लाख का बिल आता है आपका बाहर, तो 1 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट से पे करना है, 9 लाख रुपीज़ जो है आपको कंपनी देगी। और इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि दोस्तों आप एक ट्रिप में 45 दिन से ज़्यादा जो है वो नहीं जा सकते। ठीक है, 45 दिन करके आप साल में 2 बार जा सकते हैं, और ये प्लान ट्रीटमेंट के लिए है। अगर आप मान लीजिए वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर आप बीमार पड़ जाते हैं, तो भी आप वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर इसकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कैशलेस कैसे होगा, ये कैसे काम करेगा, तो मेरे पास इसका पूरा लिटरेचर है, आप मुझसे कांटेक्ट करके ये पूरा लिटरेचर मुझसे ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक जो मैंने आपको अभी बताया, ये सारे प्लान के अंदर के इनबिल्ट फीचर थे। अब हम बात करते हैं एड ऑन बेनिफिट्स की। इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा थोड़ा सा, और आप अपनी पॉलिसी में अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी एड ऑन इसके अंदर ऐड करा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है सुपर नो क्लेम बोनस। सुपर नो क्लेम बोनस दोस्तों ये कहता है कि आपने 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, अगर आप ये फीचर ऐड करा लेंगे, आपको 10% तो बोनस मिल ही रहा था, अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपको 50% बोनस और मिलेगा, यानी 60% बोनस आपको मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू 200% तक जाएगा, 50-50 वाला, और 10-10 वाला आपका अलग ही है। तो यानी ये हो गया 250% ऑफ बेस सम एश्योर्ड का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और अभी हम 10% वाले को भूल जाते हैं, 20 लाख रुपए की आपकी अगर पॉलिसी है तो उसका 50% आपका बढ़ जाएगा, यानी 30 लाख रुपए की हो जाएगी अगले साल। फिर उसी तरीके से आपने अगर क्लेम नहीं लिया है तो फिर अगले साल जो होगी आपकी वो 40 लाख की हो जाएगी, फिर 50 लाख की। ठीक है, तो इसी तरीके से 200% तक चला जाएगा, यानी जो 20 लाख की पॉलिसी है आपकी वो 60 लाख की पॉलिसी बन जाएगी यहाँ पर।
ठीक है, और 10% जो आपको मिल रहा था वो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है इसका। अगर आप ये ऐड ऑन करा लेंगे तो आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छे अमाउंट की बन जाएगी। हॉस्पिटल डेली कैश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 3,000 रुपये पर डे कंपनी देगी आपको, अगर आपने ये ऐड ऑन लिया है। इसके अंदर आपको हॉस्पिटल में 3 दिन का एडमिशन बहुत ज़रूरी है, और कंपनी मैक्सिमम 10 दिन तक ही देगी। अगर मान लीजिए 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन हुई आपकी, तो 30,000 रुपये आपको कैश आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अगर 15 दिन की यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तब भी जो है आपको 10 दिन के ही पैसे यहाँ पर आपके अकाउंट में डाले जाएंगे। और दोस्तों हम एड ऑन प्लान की बेनिफिट की बात कर लेते हैं, जो इस पॉलिसी में आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कन्वेलेंस बेनिफिट। दोस्तों ये होता है कि अगर आपने ये एड ऑन लिया है, ये काफ़ी सस्ता एड ऑन होगा, तो इसके अंदर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन अगर 10 दिन से ज़्यादा की होती है, तो आपको 10,000 रुपये कंपनी इकट्ठा लमसम आपके अकाउंट में डाल देगी। नर्सिंग एट होम का फीचर दोस्तों ये फीचर होता है कि अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं और आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको जो है एक नर्सिंग के केयर में रहना है, क्योंकि अभी आप इतना नहीं काम कर सकते या इतनी आपको घर में सर्विसेज नहीं मिल सकती, एक नर्स की ज़रूरत है। तो अगर आपने ये लिया है तो कोई भी क्वालिफाइड नर्स होगी, वो आपके घर पे आके विजिट करती हैं, आपको ट्रीटमेंट देती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। तो 3,000 रुपये पर डे तक जो है 15 दिन तक के लिए मैक्सिमम जो है आपको ये पैसे मिलेंगे। कंपैशनेट विजिट दोस्तों वो होती है कि अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में हैं, इलाज करा रहे हैं, आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स किसी दूसरे शहर में रहते हैं और आपकी अस्पताल में 5 दिन से ज़्यादा की भर्ती रहती है, 5 दिन से ज़्यादा का एडमिशन हो जाता है, तो आप अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर को वहाँ से बुला सकते हैं और आपको इकोनॉमी एयर फेयर हवाई जहाज का किराया मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपये की। या ये हम एक एग्जांपल और भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे शहर के अंदर गए थे, किसी काम से गए थे और वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और आपकी हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ऊपर की जाती है, तो आप अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर को, यानी अपने माता पिता को या अपने बच्चों को या अपनी मिसेस को वहाँ पर आप बुला सकते हैं। तो ये कंपैशनेट विजिट होता है दोस्तों। क्रिटिकल इलनेस की बात करें तो ये सिर्फ एडल्ट को मिलेगा और इसमें आप 50%, यानी सपोज कीजिए आपने 20 लाख का प्लान लिया है या 50 लाख का प्लान लिया है, तो उसका 50%, अगर यहाँ पे 20 लाख के प्लान की हम बात करें तो 10 लाख रुपए जो है आप क्रिटिकल इलनेस के लिए भी ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस जो होती है वो कुछ डिफाइंड बीमारियां हैं, जिसके अंदर आपको अगर वो बीमारियां हो जाती हैं, इसकी मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो बीमारी कोई भी होती है तो यहाँ पर लमसम जो भी आपने 10 लाख रुपए का कवर लिया है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डाल दिए जाएंगे। आपको इलाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। इलाज के लिए आपका जो पॉलिसी का बेस है वो आपका कवर करेगा, ये आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। चाहे आप इससे अपनी फैमिली के खर्च पूरे करें, चाहे अपने लोन पे ऑफ करें, चाहे अपने ऊपर खर्च करें या कुछ भी करें, इस पैसे से कंपनी नहीं पूछेगी आपसे। लेकिन इसमें एक वेटिंग पीरियड है दोस्तों 90 डेज का। ये जो प्लान एक्टिवेट होगा आपका क्रिटिकल इलनेस का, वो 90 डेज के बाद ही एक्टिवेट होगा। पर्सनल एक्सीडेंटल की हम बात करें दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे एडल्ट के लिए है। जो भी आप इसमें चूज करते हैं, मान लीजिए आपने 20 लाख का कवर चूज किया, 30 लाख का किया, या आप अप टू तक सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई सा भी ऐसा कवर लिया है, तो अगर मान लीजिए आपकी एक्सीडेंटल, आप जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो जो भी चूज किया है आपने वो पैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों हर पॉलिसी के अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। एक्सक्लूजन्स हम नेगेटिव पॉइंट्स को बोलते हैं, तो ये वही हैं, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। 2 साल का वेटिंग पीरियड है यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। आप दूसरी किसी कंपनी में देखेंगे तो वहाँ पे 3 साल 4 साल का मिलता है। मेरे हिसाब से अभी तक ICICI है जहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड जो है वो 2 साल का है। जैसे मान लीजिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपको मान लीजिए कोई डायबिटिक हैं आप, या हाइपरटेंशन है, तो इस तरीके की कोई भी बीमारी है, आपने ये पॉलिसी ले ली है, तो ये 2 साल के बाद आपकी समस्या कवर हो जाएगी। बट अंडरराइटर को ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ भाई आपकी जो प्रॉब्लम है वो माइल्ड है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कंपनी ने आपको पॉलिसी इशू कर दी है विद द वेटिंग पीरियड, तो 2 साल के बाद आपकी वो सारी बीमारियाँ कवर होंगी। इसी तरीके से 2 साल की बीमारियों का वेटिंग पीरियड है। जैसे आप कैटरैक्ट कराते हैं, हर्निया, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्टोन, साइनस, गॉल ब्लैडर रिमूवल, ठीक है, यूट्रस रिमूवल, तो इस तरीके की सभी कंपनियों के अंदर ये वेटिंग पीरियड होता है 2 साल का, कि 2 साल के बाद ही आपकी ये जो चीज़ें हैं ये कवर होंगी। 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है दोस्तों। एक
ट्रीटमेंट का, कि कोई भी आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं 30 डेज से पहले आपको उसका कवर नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी 30 डेज के बाद ही आपकी एक्टिवेट होगी। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट की वजह से आपको अस्पताल में रहना पड़ता है, तो आपकी पॉलिसी डे 1 से काम करती है। दोस्तों कैटरैक्ट की यहाँ पर लिमिट है 1 लाख रुपीज़ पर आई की, कि अगर मान लीजिए कैटरैक्ट होता है जो कि जनरली 60 साल के आसपास ही होगा, तो उसके अंदर कभी भी कोई ऐसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो 1 लाख रुपए पर आई का इसके अंदर एक क्लॉज है कि उससे ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी ने कोविड के टाइम के लिए जो है कुछ स्पेशल बेनिफिट्स निकाले हैं। तो वो ये है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, टेली कंसल्टेशन है विद डॉक्टर्स की। ये कोविड के केस में भी है कि आप IL टेक केयर ऐप डाउनलोड करके आप अनलिमिटेड टाइम जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर आपके पास कोई ICICI की पुरानी पॉलिसी भी है जो पहले से चलती आ रही है, तो उसके अंदर भी ये फीचर जो है इनबिल्ट हो गया है, तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड है दोस्तों यहाँ पर कोविड-19 के लिए, वो घटाकर 15 दिन कर दिया गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 30 दिन तक कोई बीमारी का कवर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोरोना हो जाता है तो वो 15 दिन के अंदर ही उसका जो है कवर आपको मिलने लग जाएगा 15 दिन के बाद से, ठीक है। नो क्लेम बोनस की अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर कोई भी कोविड क्लेम आ जाता है आपका, तो आपका नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होगा। ये कंपनी ने नया फीचर एक ऐड कर दिया है, आपको जो नो क्लेम बोनस मिलना था वो मिलेगा। होम हेल्थ केयर की बात करें दोस्तों, तो होम हेल्थ केयर वो सर्विस है, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपको प्रोवाइड करा देंगे होम हेल्थ केयर घर पे ही। यानी आपको कोविड के केस में हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है, तो आप वो सर्विस प्रोवाइडर से घर पे सर्विस ले सकते हैं। अगर आप इसका प्री अप्रूवल लेके कैशलेस लेना चाहते हैं, तो ये सर्विस आपकी कैशलेस के अंदर भी हो जाएगी। तो दोस्तों इस कॉस्ट की जो सर्विसेज हैं, कंपनी ने कुछ भी नहीं लिए हैं। ये सारे फीचर जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पहले के प्लान में भी और अभी के प्लान में भी इन्होंने ऐड कर दी हैं। इसकी जो वैलिडिटी है 31 मार्च 2021 है। अगर IRDA से अप्रूवल मिलता है और कंपनी का विलिंग है कि वो इसको बढ़ाना चाहती है, तो बढ़ा भी सकती हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अगर ये ऑप्शन बढ़ने वाला होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट हेल्थ शील्ड प्लस प्लान। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपके कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।